हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछा जाता है पेपर एग्जाम्स में, वो है इंस्टॉलमेंट्स पे। अगर आप बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की या सिंपल इंटरेस्ट की, उसमें क्वेश्चन आता है इंस्टॉलमेंट्स का। उसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपने शॉर्ट ट्रिक्स तो काफ़ी देखी होंगी, ऐसे ऐसे आंसर टिक कर लेते हैं, बट हम देखेंगे एक्चुअल में ये है क्या, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक, देखो इसमें क्या कह रहा है। एक लोन लिया हमने 12,300 का, इसका लोन लिया हमने। इस लोन को दो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है 2 इयर्स में, फर्स्ट और टू, फर्स्ट एंड सेकंड 2 ईयर, 2 इयर्स में कंप्लीट करना है इस लोन की पेमेंट को विद इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड की फॉर्म में लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसकी जगह पर सिंपल भी आ सकता है। इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक, जो पहले जो पहली इंस्टॉलमेंट है और सेकंड, दो इंस्टॉलमेंट में पूरा करना है। एक और खास बात है इसमें, इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल वर्ड को देखना है। इक्वल इंस्टॉलमेंट जो हमने किश्त, जो पंजाब हिंदी में कहते हैं किश्त, इंस्टॉलमेंट जो हमने पे करनी है वो इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स जो फर्स्ट पहले साल पे करेंगे, जो दूसरे साल पे करेंगे, वो पेमेंट सेम होगी। ठीक, दोनों सेम होंगी, ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, ये इक्वल रखने हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने निकालना है हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी क्या। ये ऑप्शंस है। देखो पहले हमने लोन कितना लिया है, 12,300 का। सो ऑब्वियस सी बात है विद इंटरेस्ट इससे ज्यादा ही पे करेंगे, और कितना ज्यादा पे करेंगे वो देखेंगे। देखो एक बात है, इंस्टॉलमेंट में पहले साल जो पे करेंगे वो कुछ अमाउंट हम पे कर देंगे, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और जो बाकी बचगी उसे सेकेंड ईयर में पे करेंगे, उस पर अलग से इंटरेस्ट लगेगा। सो ये नहीं है 12,300 पे ही 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा, नहीं। बिकॉज हम किस्तों में पे कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में कुछ पैसे पे कर देंगे, सो पूरे 12,300 पे इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। पहले कुछ पेमेंट पे लगेगा, फिर सेकंड ईयर पे कुछ पेमेंट पे लगेगा। ठीक, तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले की बात करें तो उसके अमाउंट का फार्मूला ये होता है हमारे पास, अमाउंट इक्वल टू, यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इसके अमाउंट का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए फॉर अमाउंट इक्वल टू पी प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर टी। टी फॉर टाइम, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी फॉर प्रिंसिपल और ए फॉर अमाउंट। प्रिंसिपल जो हम, जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है, पी, पी फॉर प्रिंसिपल जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है, ए अमाउंट जो हम अमाउंट आगे आफ्टर इंटरेस्ट जो पेमेंट बनी उसे अमाउंट बोल रहे हैं। दैट मीन्स प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगी हमारी। इसमें किस्त क्या बनेगी, ये अमाउंट ही बनेगी जो हम पहले साल पे करेंगे विद इंटरेस्ट, कुछ पेमेंट करेंगे, दैट मीन्स वो अमाउंट है। पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट पे करेंगे उसका फार्मूला पहले यही बनाना, सेम। अब ये देखो उस पे प्रिंसिपल क्या पे करेंगे, प्रिंसिपल ये अमाउंट है, जो ये अमाउंट बन रही है जो हम पे कर रहे हैं पहले साल, ये हमारी इंस्टॉलमेंट है। अब प्रिंसिपल का हमें नहीं पता क्या है, इसे हम ना P1 मान लेते हैं। ठीक, ये हम पे कर रहे हैं पहले साल, तो देखते हैं क्या आता है अमाउंट। ये पहली क्या है, इंस्टॉलमेंट है, जो ये अमाउंट है वो आई है, आई फॉर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये क्या बनी इंस्टॉलमेंट, हमने पहले साल की इंस्टॉलमेंट क्या बनी, P1 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 टाइम 1, यही बनी। पहले साल हम यही इंस्टॉलमेंट पे करेंगे विद इंटरेस्ट। मैं यहाँ पे अमाउंट को इंस्टॉलमेंट कहा है बिकॉज इसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो चुका है। वो कितने प्रिंसिपल पर लग रहा है ये हमें नहीं पता। अब आप कहोगे प्रिंस लोन तो हमने 12,300 का लिया है तो ये प्रिंसिपल है, नहीं। हम सारा पहले साल इंटरेस्ट कुछ पेमेंट पे लगेगा, क्योंकि कुछ पेमेंट तो हमने पे कर दी ना, जो आगे एक्सटेंड होगी सेकेंड ईयर में उस पे लगेगा दूसरे साल का इंटरेस्ट। इस पे 2 साल का इंटरेस्ट थोड़ी लगेगा, इसमें से कुछ पेमेंट तो हम पहले साल ही पे कर देंगे ना। ठीक, और दूसरे की बात करते हैं, ये रही है दूसरे की बात करते हैं। अब दूसरे साल की, अब दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या आएगा, P2,
मैंने P2 मान लिया, ये पहले साल जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है इसमें से 12,300 में से, और P2 उसे मान रहा हूँ जिस पे इंटरेस्ट दूसरे साल पे लग रहा है। इसका फार्मूला भी यही बन जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है की पावर 2। ठीक, जो पहले साल कुछ पेमेंट बची, अब वो उसे पे कर रहे हैं हम दूसरे साल में, सो उस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए हमने उस पर 2 लगा दिया। इस पे 1 साल का लग गया क्योंकि इसे पहले साल ही हमने पे कर दिया, तो इस पे 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और जो पहले साल पे कर रहे हैं P1 और दूसरे साल पे कर रहे हैं P2, ये दोनों का सम कितना होगा, हम टोटल कितने पे करने हैं हमने 12,300। ये है, ये खास बात है इसकी जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है। अब इसी एक और दूसरी, दोनों को मैं आई बोला है, जो पहले साल पे कर रहे हैं और जो दूसरे साल पे कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट तो सेम है, तो दोनों को इक्वल रख लेंगे। देखो इसने कहा है ना इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये पहले साल की इंस्टॉलमेंट होगी, ये दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट होगी, दोनों क्या होंगे इक्वल, सो दोनों को इक्वल रख लेते हैं। अब दोनों को इक्वल रखते हैं, क्या आएगा P1 1 प्लस, इसे सॉरी चलो ठीक है, 1 प्लस 5/100 इक्वल टू P2 1 प्लस 5/100 की पावर 2। ये बना, इसे कैंसिल आउट करते हैं 20 20। इसमें से देखते हैं P1 और P2 की रेशियो क्या बनती है, 20 21 20 क्या बना ये मल्टीप्लाई 21/20 P2, ये क्या बना 21/20 का स्केयर। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, स्केयर को हम क्या कर सकते हैं, स्केयर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21/20। ठीक, ये कैंसिल हो गया, एक क्या बचा, सो इसने इम्प्लाई कर दिया P1 अपॉन P2, P2 को साइड लगा 21/20, ये आ गया, आपने रेशियो में किया होगा। सो हमारे पास P1 और P2 की रेशियो आ चुकी है 21/20। सो P1 को क्या लेफ्ट कर लेंगे, P1 को क्या लेफ्ट कर लेंगे हम 21x, और P2 को क्या लेफ्ट कर लेंगे 20x, इक्वल टू किसके दिया हुआ है 12,300 के। सही, जो हम P1 और P2 12,300 कैसे आया, जो पहले साल हम पे कर रहे हैं प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल, और दूसरे साल जो पे कर रहे हैं एज अ प्रिंसिपल, दोनों का सम कितना है 12,300 जितने हमने टोटल लोन लिया हुआ है, तो इसे ऐड करके निकाला, हमारे पास क्या आया 12,300। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 300। अगर x की वैल्यू 300 आ गई तो P1 कितना बना, तो हमारे पास P1 कितना बना, P1 क्या था 21x, तो हमारे पास ये बना 360 300। दूसरा प्रिंसिपल क्या बना 6000, दो प्रिंसिपल। अब इंस्टॉलमेंट निकालनी है, चाहे P1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो या है यहाँ सेकंड ईयर में पुट कर दो, इंस्टॉलमेंट सेम आएगी। चलो फर्स्ट वाले में या इसमें पे कर दे, इसमें पुट कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट आ रहे, इंस्टॉलमेंट क्या आएगी हमारे पास, प्रिंसिपल पहले साल वाला कितना है 6300, ये आया 1 प्लस 5/100, ये बन गया 6300 मल्टीप्लाई वही 21/20, ये कैंसिल किया, ये हमारे पास आ गया 315, ये हमारे पास बन गया 6615। सो हमारे पास इंस्टॉलमेंट क्या आ गई 6615। ठीक, देखो दो पॉइंट्स हैं इसमें हाईलाइट करने वाले, मैं रेड पेन से हाईलाइट करता हूँ, ध्यान से रिपीट करते हैं। देखो इसमें, देखो पहली बात, ये जो हमें दिया हुआ है 12,300, जो हमें ये दिया हुआ है 12,300, ये हमने दो किश्तों में, दो इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। पहली शर्त ये है जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल रखा है। ये पहले साल की इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट है। जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, जो पहले साल पे कर रहे हैं 12,300 में से कुछ पैसे पे करेंगे, जिसे मैंने P1 मान लिया, सारे के सारे तो नहीं पे करेंगे, उसमें से कुछ पे करेंगे, उस पे विद इंटरेस्ट, उस पे इंटरेस्ट भी लगेगा, इसलिए ये अमाउंट का फार्मूला लगाया है। अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट, और इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला इसीलिए लगाया है क्योंकि इस पे दिया हुआ था हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, ये पहले साल की इंस्टॉलमेंट होगी, ये दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट होगी, इक्वल रख दिया क्योंकि उसने कहा था इक्वल, इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक, इसमें से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास रेशियो आ गई P1 और P2, P1 और P2, P1 पहले साल जो पे कर रहे हैं एज अ प्रिंसिपल,
जो दूसरे साल पे कर रहे हैं P2। हमें पता है पहले और दूसरे दोनों साल में मिलाकर हमने कुल कितने पैसे पे करने हैं, 12,300। ठीक है, जितना हमारा लोन था। तो हमने ये वैल्यू रेशियो पे हमें पता है 21x सेलेक्ट कर लेते हैं और 20x सेलेक्ट कर लेते हैं अगर रेशियो में आ जाए तो। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया 21x और 20x, इसमें से x की वैल्यू निकाली। सो हमें P1 भी पता चल गया और P2 भी। मतलब पहले साल हम एज अ प्रिंसिपल 6300 पे करेंगे और दूसरे साल 600 पे करेंगे विद इंटरेस्ट, वो इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। चाहे वो पहले साल में पे कर पुट कर दो आप, चाहे दूसरे साल में आएगी तो वो इक्वली। तो हमने पुट किया फर्स्ट ईयर में तो हमारे पास क्या आ गया 6615। सो हमारे पास ये इंस्टॉलमेंट बनी। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।